हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूं और होली में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और ये कुछ काफ़ी बिज़ी होने के कारण मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज आपको अपने स्वीट पोटैटो वाइन जो है वो किस तरह से कटिंग लगाई और उसको फिर दूसरे पॉट में क्यों शिफ्ट कर रही हूँ इसके बारे में बात करूँगी। स्वीट पोटैटो वाइन को देखें, इस तरह से मैंने ये घर पे बच्चों की बास्केटबॉल थी तो उसमें मैंने लगा लिया था और इसमें मैंने उस समय स्पाइडर प्लांट, स्वीट पोटैटो वाइन और क्रीपिंग चार्ली का प्लांट लगाया था। तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इस वेस्ट मटेरियल में और ये बास्केट ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हैंगिंग में ऐसे लटका करके मैंने लगाया था, लेकिन फिर मैं इसको सोच रही हूँ कि अब दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँ। सर्दियों में तो बहुत सारे पॉट की ज़रूरत पड़ रही थी, इस समय कुछ एक पॉट खाली हैं और अब ये इसका लुक इतना इसमें अच्छा नहीं लग रहा है ग्रो होने के बाद। ये तो अभी मैंने लगाया है, आप आगे वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो किया है। और मैं कटिंग से लगाई थी, अपनी एक फ्रेंड के वहाँ मैं गई थी, उनके यहाँ पर्पल और जो ये देखें नियॉन कलर का स्वीट पोटैटो वाइन, और इसमें पता नहीं क्यों ये इस तरह से छेद हो जा रहा है, चींटियाँ लग रही हैं कि क्या ही है। मतलब स्वीट पोटैटो वाइन को शकरकंदी कहते हैं, लेकिन ये ऐसे सजावटी पौधा होता है जो बिल्कुल शकरकंदी के जैसा ही होता है इसकी पत्तियाँ। तो ये चींटियाँ इसको पता नहीं क्यों खा रही हैं। मैंने वाटर स्प्रे किया है तो इस तरह से ये पौधा जो है ना इसमें लगा हुआ है, तो ये पूरे जो बास्केटबॉल है उसको कवर कर दे रहा, तो दिख ही नहीं रहा प्लांटर। और पूरे प्लांटर की खूबसूरती ऐसी थी कि जब बास्केटबॉल दिख रहा था। तो मैं ये हैंगिंग प्लांटर है जो इस समय मैंने पिटूनिया लगाया था, अब वो खाली हो गया, पिटूनिया के प्लांट्स ख़राब हो गए हैं सब। तो मैं सोच रही हूँ इसमें पर्पल भी स्वीट पोटैटो वाइन है और ये ऑर्नामेंटल ग्रीन प्लांट नियॉन कलर वाला उसको मैं लगा दूँ। तो देखें इतनी भुरभुरी मिट्टी है, इतनी अच्छी सॉइल है लाइट, कि ऐसे हाथ से ही निकालूंगी ना तो इस तरह से निकल जाएगा। ये देखें, पहले मैंने कोशिश की कि निकलेगा कि नहीं, ये नहीं कि एक झटके से ना कभी भी किसी प्लांट को निकाला है, नहीं तो कभी कभी टूट भी जाता है तो फिर आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। मैंने हल्का सा जब इसको निकालने की कोशिश की तो आसानी से निकल रहा था, तभी मैंने इसको निकाला है। तो ये देखें, ये प्लांट इसमें लगा हुआ स्पाइडर प्लांट भी काफ़ी ग्रो कर गया था, तो ये प्लांट अलग सा नहीं दिख रहा था, तो मैं इसीलिए इसको हटा रही हूँ। देखिए कितना घना हो गया और कटिंग से बहुत ही आसानी से मेरे पास तो लग गया। पहले इसमें जब मैं कटिंग लाई थी तो मैंने अपलोड भी किया हुआ है फ्रेंड। और तो मैंने इसको सबसे पहले मैं पानी में लगा दी थी, ग्लास जार में पानी भर लिया था और दोनों ही स्वीट पोटैटो वाइन को उसमें लगा लिया था। या जैम की शीशी भी मैं यूज़ करती हूँ, खाली हो जाती है तो उसका भी मैं इसी तरह से कटिंग लगाने में करती हूँ पानी की। तो इस तरह से इसमें मैं लगा ले रही हूँ, बहुत ही लाइट सॉइल रखी हूँ। और ये जो पर्पल वाला है उसको मैंने यहाँ लगा दिया था, इस देखें मधुमालती का पौधे का जो इसमें लगा हुआ है उसी में मैंने लगा दिया था। तो इसने बहुत अच्छी, मतलब मधुमालती ने जड़ें फैला दी हैं, तो इसलिए इस तरह से। अब मैं कभी कभी टूल्स ले आना भूल जाती हूँ, तो ये पेन हर गमले में मैं लगाई रहती हूँ। डॉट पेन है, वेस्ट जो ख़राब हो जाता है डॉट पेन, उसका इस्तेमाल गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत मुझे तो बहुत यूज़फुल लगता है। तो आप भी कभी ऐसा ट्राई करिएगा। कभी कभी छोटे पॉट होते हैं ना तो उसमें कोई बड़े टूल्स काम ही नहीं आते, तो ये पेन बहुत अच्छी होती है गुड़ाई करने के लिए या कोई भी कटिंग लगाने के लिए। कटिंग लगाती हूँ तो इस कटिंग या सीड लगाती हूँ तो मैं इस तरह से मिट्टी में होल बना देती हूँ। उसके बाद अगर सीड लगा रही हूँ तो उसको डाल देती हूँ, नहीं तो कटिंग लगाती हूँ उसको। तो इस तरह से जो कटिंग होती है वो डैमेज नहीं होती है। तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है पर्पल कलर का स्वीट पोटैटो वाइन। उसको निकाल के मैं इसको पानी में डाल दूँगी, थोड़ा सा साफ़ भी हो जाएगा और थोड़ी सी इसको नमी मिल जाएगी जड़ों को। देखें इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दोनों कलर आपस में मिलके जब लगेंगे ना और इस तरह से इस हैंगिंग प्लांटर में लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि इन दोनों को अलग अलग लगाने की बजाय एक साथ ही लगाऊं, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। दोनों अलग कलर हैं,
कंट्रास्ट कलर है, तो दोनों बहुत ही खूबसूरत एक साथ लगेंगे जब बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो जाएगी। तो अगर आपको स्वीट पोटैटो वाइन कहीं किसी के घर लगा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके भी घर में लगा होगा ना उसकी कटिंग कर कर के फेंकते ही होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये, और ख़ास तौर से बारिशों में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो आप वहाँ से भी कटिंग ले सकते हैं, तो नहीं तो फिर नर्सरीज़ में भी ईज़िली मिल जाता है, आप ले सकते हैं। और ये दोनों ही प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, साल भर चलने वाले। और मेरे पास प्लांट था नहीं, तो मैं गई थी अपनी फ्रेंड के वहाँ, तो वहाँ से मैं कटिंग लेकर आई हूँ और बहुत ही आसानी से ये लग गया है। तो ये दोनों प्लांट मैं इसमें सेट कर दूँगी और इस तरह से जब ये अच्छी ग्रोथ कर लेंगे नीचे आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स करके लगाने में, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और हैंगिंग प्लांट में जो प्लांटर में जो है, जब भी मिट्टी तैयार करें बहुत हल्की सॉइल रखें, कोकोपीट, राइस हस्क, और ड्रेनेज होल पे तो मैंने थर्माकोल के टुकड़े रखे हैं। अगर ठीकरी रखती तो वो थोड़ा वेट हो जाता। तो इस तरह से ये देखें, पत्तियों की खाद भी मिक्स कर देती हूँ या सूखी पत्तियों को मैं डाल देती हूँ, तो हैंगिंग बास्केट जो होता है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। हैंगिंग प्लांटर भी, तो हल्के हल्के हाथों से इसको दबा दूँगी। और ये ऊपर से खाली खाली लग रहा है, सोच रही को इस पर प्लांट लगा दूँ। तो फ्रेंड्स, इस समय होली के बाद और होली के पहले तो इतना घर के काम थे, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा, और उसके बाद होली के बाद भी मेहमानों का आना जाना, होली का त्यौहार अच्छे से मनाना में थोड़ी व्यस्तता के नाते मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई। तो ये अभी होली के बाद का ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये दोनों ही प्लांट आपस में लगे हुए। तो बहुत ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये है कि गर्मियों में पानी की कमी ना हो, इनमें पत्तियां सूख जाती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने आज ये अपने दोनों कटिंग से लगे हुए प्लांट, और मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने कटिंग से लगे हुए प्लांट जब ग्रो करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उतना तो मैं नर्सरी से ले आती हूँ तब नहीं खुशी मिलती। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैंने एक स्पाइडर प्लांट उसी में लगा दिया है, जो कि जो पॉट है जो बहुत खाली खाली सा ऊपर से लग रहा था, तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और मेरे पास तो स्पाइडर प्लांट इतने सारे लगे हुए हैं, इतने सारे, सिर्फ एक पौधे से मैंने स्पाइडर प्लांट के इतने सारे, जो उनके रनर्स और बेबीज़ इस समय प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस समय स्पाइडर प्लांट के जो बेबीज़ तैयार हो रहे हैं उनसे आप बहुत सारे पौधे नए बना सकते हैं, तो उनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।